Hello my friends, I am Dinesh. I am Chandresh. वेलकम टू राइडर्स राउंड टेबल। 25 साल की राइडिंग एक्सपीरियंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने बहुत सारे मिस्टेक्स की हैं और हमने अपने आसपास के राइडर्स को बहुत सारे मिस्टेक्स करते हुए देखा है। तो आज हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो मोटरसाइकिलिस्ट करते हैं। तो चंद्रेश, जो हम कई बार जब बाइक चला रहे हैं, बहुत बाइक चला चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी राइडिंग गियर को निगलेक्ट करते हैं, अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं। क्या होता है इस वक्त? क्या है कि देखो, राइडिंग गियर का जो कॉन्सेप्ट भी है ना, तो सही बताऊँ तो हमारे देश में अभी रिसेंटली 5-7 साल में ज़्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। बिल्कुल। एक टाइम तक तो बस सिर्फ जो एक्सपीरियंस और सीजन राइडर थे उन्हीं का एक्सेस था उन चीज़ों को, या लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए लॉन्ग करते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर जिस तरीके से देखेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, बिल्कुल, हमारी एवरेज स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग हैज इंक्रीज्ड ओवर द टाइम्स। तो मेरे को लगता है कि आज की डेट में राइडिंग गियर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हम कई बारी अब राइडिंग गियर तो पहनना है टू व्हील के ऊपर जब हम जा रहे हैं, बट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं एज अ जो आसपास अब देखते हैं हम, कि अगर मैं घर के पास ही जा रहा हूँ, मतलब मेरे को अगर घर के पास जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मेरे को राइडिंग गियर की जरूरत नहीं है, अक्सर हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि मैं तो बगल में जा रहा हूँ। हाँ, लोग मतलब ये चीज कह रहे हैं कि मैं तो पास में ही जा रहा हूँ। बिल्कुल। कोई डेली ऑफिस कम्यूट कर रहा है, तो उसके लिए भी वो कहता है कि मेरे को फुल राइडिंग गियर की जरूरत क्या है। हाँ, मैं तो सिर्फ ऑफिस ही जा रहा हूँ। बिल्कुल। संडे राइड के लिए भी मैंने कई बंदों को देखा कि यार संडे राइड तो हम लोकली कर रहे हैं, तो मैं कोई ये थोड़ी है कि बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली से बाहर जाऊंगा या कहीं वो, तो उसके हिसाब से मेरे को राइडिंग गियर की इतनी जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई थिंक कि एज अ कॉन्शियस राइडर मोटरसाइकिलिस्ट, हमारा पहला चीज ये होनी चाहिए कि वी शुड बी प्रॉपरली गियर्ड, चाहे हमारा डिस्टेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि बाइक गिरते वक्त ये नहीं देखती कि डिस्टेंस छोटा है या बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस चीज के हिसाब से हमारा डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करना चाहिए हमारे राइडिंग गियर को लेके, अपनी सेफ्टी राइडिंग गियर को लेके। इट्स ऑल अबाउट एड कैट ऑल द गियर्स ऑल द टाइम। आप बाइक पे जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन जरूरी है, टू वे योर राइडिंग गियर्स। चंद्रेश, हम कई बार देखते हैं कि अपने ही राइड्स पे हमने देखा, दूसरे राइडर्स को देखा, अभी रिसेंटली भी जब हम जा रहे थे राइड पे, तो हमारे साथ जो राइडर था उसने कहा कि मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, या स्टार्ट हो रही है एंड सडनली बंद हो जा रही है। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने क्या मिस्टेक किया। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम अपनी साइड स्टैंड को लगा के, बाइक तो ऑन कर लिया हमने न्यूट्रल में, हमने साइड स्टैंड हटाए बगैर गियर में डाला तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। और बंदा उस वक्त थोड़ा सा वो हो जाता है कि नर्वस हो जाता है कि भाई इसमें क्या हो गया, कि ये एकदम बंद क्यों हो गई है। तो मेरी बाइक वो देख रहा है कि मेरे बाकी राइडर्स की बाइक स्टार्ट हो गई है और मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कभी भी हम इग्निशन ऑन करें, अभी बैठे हुए हैं हम, साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो वी शुड टेक केयर कि हमारा साइड स्टैंड हट जाए और फिर उसके बाद हम गियर में डालें बाइक को। हाँ, या कई बार है कि हम साइड स्टैंड लगा के गियर में हमारी बाइक ऑलरेडी है, हमने क्लच दबा के स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि वो ऑलरेडी गियर में है। दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि लोग जब हम रुकते हैं कहीं पे या कुछ भी है, हम किल स्विच से बाइक को बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम उतर के आपस में दोस्त यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट हम उसका इग्निशन ऑफ नहीं करते, फुल पावर ऑफ नहीं कर रहे, कहीं पे बटन है, कहीं पे चाबी है, तो हम वो फुल पावर ऑफ नहीं कर रहे। उसके कारण क्या होता है कि आपकी लाइट या बैटरी ऑन रहती है, तो अगर आपने चाय पीने गए हो या कुछ भी कर रहे हो, या आप आपस में बात भी करने लग गए, फोटो खींचने लग गए, तो आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो सकती है और उसके बाद आपको परेशानी होगी चलाने के। हमने अक्सर हमारी राइड्स में हम अपने फेलो राइडर्स को आपस में बोलते हुए देखा, भाई लाइट ऑफ कर दे, लाइट जल रही है। बिल्कुल, बाइक बंद है लेकिन लाइट जल रही है, वो इग्निशन ऑफ नहीं करते, इग्निशन ऑफ नहीं है। तो हमारी एक एक्सपीरियंस ऐसी भी रही है, एक राइड में हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है जब हमारे एक राइडर बाइक से गिर गया था, वो खड़ा हो गया और उस बाइक को उठाने की कोशिश किया बिना बाइक को बंद किए। उस वक्त उसकी बाइक गियर में थी। इट वुड हैव बीन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन कि बाइक उसके गियर में होने के कारण वो निकल जाती नीचे से। सो हम जब अगर वी हैव अ फॉल, डू
मेक श्योर दैट आप उसको उठाने से पहले बाइक को ऑफ करें, ऑफ करके उठाएं ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ये कई बार हम नर्वसनेस में कर जाते हैं। नर्वसनेस में हाँ कर जाते हैं, बट फर्स्टली जब बाइक गिरती है हाँ। तो हमको बिल्कुल काम हो जाना चाहिए। Yes. और उसके बाद गिरने के बाद अगर हम होश में हैं हाँ। अगर तो या कोई हमारे साथ है हाँ। तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ करना चाहिए बाइक का। बिल्कुल सीधी सी बात है। उसके मतलब कि उसके बाद ही बाइक को उठाने की कोशिश या अपने आप को उसके करनी चाहिए जी। एक कॉमन मिस्टेक और मैंने जो नोटिस की है जो मोटरसाइकिलिस्ट करते हैं वो चेंजिंग द गियर नहीं करते स्पीड के अकॉर्डिंगली। हाँ, तो लाइक अगर हम सेकंड गियर पे हैं तो हम अगर स्पीड अप कर रहे हैं तो वो स्पीड अप पे भी हम गियर चेंज नहीं कर रहे, या हम फोर्थ फिफ्थ गियर पे हैं और हमने स्पीड डाउन करनी है तो हम गियर को चेंज नहीं कर रहे, तो वो रुकने का डर रहता है, जर्क लेगा उस चीज का। तो उससे मैंने देखा है कि बाइक पे वो बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाता है मोटरसाइकिलिस्ट, और मतलब कि कुछ ना कुछ फॉल होने का या खुद को नुकसान होने का या किसी और को फेलो ट्रैफिक के अंदर किसी को भी नुकसान होने का डर रहता है। हाँ, तो हम कम गियर में अगर हम हाई स्पीड पे हैं, बाइक गर्म हो रही है, अगर हम लोअर गियर हायर गियर में लो स्पीड में हैं तो जर्किंग महसूस होगी, तो दोनों ही दिक्कत है। दोनों ही दिक्कत है। हाँ, और जब हम हमारी चेन वाली बाइक्स है, कईयों की बेल्ट ड्राइव है, शाफ्ट ड्रिवन बाइक्स बहुत कम हैं, तो जो चेन वाली बाइक्स है उसको रेगुलरली मेंटेन कई बार हम नहीं कर रहे हैं। हमारे राइड में हमने देखा चेन स्नैप होते हुए, है ना। तो एक्चुअली क्या है वो मोटरसाइकिलिस्ट को ना ये ध्यान में रखना है कि एज अ जो जिसके पास चेन मोटरसाइकिल है उसको हर कुछ किलोमीटर माइलेज के बाद उसका मेंटेनेंस करना है। 200 से 400 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द टेरेन ही इज राइडिंग ऑन। टेरेन ही इज राइडिंग। अगर ऑफ रोडिंग के ऊपर है तो हो सकता है 200-250 किलोमीटर, क्योंकि मिट्टी पड़े, बिल्कुल मिट्टी। और अगर वो ऑन रोड है तो हो सकता है 400-500 किलोमीटर पे। और आज की डेट में मेंटेनेंस इक्विपमेंट ऐसे आ गए आप 700-800 के बाद भी कर सकते हो। बट यू शुड नो कि आपकी बाइक का जो ग्रीसिंग है चेन का, जो उसकी ऑयलिंग है वो बिल्कुल ठीक रहे, ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो उसकी स्नैपिंग पे या आपका राइड के अंदर कोई वो तकलीफ ना आए। तो ये एक बहुत कॉमन मैंने देखा है कि people avoid it. They ignore it. It's one of the things which gets ignored very frequently. Absolutely. हम राइड्स पे जाते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि हमारा राइडर या एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो नीचे देख के चला रहा है वो आगे नहीं देख रहा है ना। तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच वी डू कि हम सोचते हैं कि नीचे देख के चलाएंगे तो हमें रोड दिखेगा। तो रोड आपको आगे का देखना है, ना कि एकदम नीचे का। और जब आप आगे की रोड देखते हैं और आप आगे देखते हैं, फॉरवर्ड देखते हैं, तो यू हैव अ लॉन्गर विजन। सो विद अ लॉन्गर विजन यू आर एबल टू fathom earlier where to go from, what to avoid, what not to avoid, and then you take your bike as per the vision which you have. The longer vision, the more you are likely to encounter less problem. और बाइकिंग में तो हम कहते हैं ना कि जहां देखोगे वहीं जाओगे, है ना। आप नीचे गड्ढा देख रहे हो तो गड्ढे में जाओगे। हाँ, तो इसका बेसिक रूल ये है कि अगर हम 15-20 मीटर आगे देखें, अपना विजन आगे रखें, मिनिमम 15-20 मीटर आगे रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बीच का सारा विजन हो रहा है। और मसल मेमोरी में वो चीज जा रही है, तो आप मतलब कि 15-20 मीटर 25 मीटर आगे देख रहे हो तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे। अगर हम सामने देखेंगे तो वी कैन टेंड टू फॉल। तो दैट इज तो हम पत्थर को अवॉइड करना चाहते हैं और हम उस पत्थर के ऊपर से ही जा रहे हैं फिर। और इसी चीज के साथ मैं ऐड करता हूँ कि जब हम कई बार क्या है लेन ड्राइविंग पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर कर्व आ रहा है तो हम लेन को जंप कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके कारण क्या होता है कि एक तो आप अपने आप को भी एक्सीडेंट के प्रोन कर रहे हो, दूसरे को भी फेलो जो ट्रैफिक है उसको भी एक्सीडेंट के प्रोन कर रहे हो। तो वी शुड अवॉइड चेंजिंग लेन्स ऑन द कर्व्स, वी शुड बी इनटू आवर लेन। एंड एक जब वो लेन को हम चेंज करते हैं या मतलब कि थोड़ा सा लीन करते हैं, कई मैंने देखा है कि राइडर्स अगर हम हिल्स वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पे लीन नहीं करते या काउंटर स्टीयरिंग नहीं करते। तो वी शुड learn the skill of counter steering, so that we can able to do a leaning on the curves in a better way. So मुझे याद है कि हम मिचोली वाली राइड में हमारा एक राइडर पहाड़ पे कर्व में वो अपने लेफ्ट लेन के बदले राइट लेन में आ गया, क्योंकि वो लंबा कर्व ले रहा था और सामने से बस आई, दोनों स्टॉल हो गए एक दूसरे के सामने। थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, बट इट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। द बस वाज फुल ऑफ पैसेंजर्स, शुक्र है ब्रेक लग गई दोनों व्हीकल्स की। सो ट्राई अवॉइडिंग
जंपिंग द लेन्स स्पेशली ड्यूरिंग द कर्व्स एंड हिल्स पे तो क्योंकि आपको दिखता नहीं है कि आपके सामने से कर्व पे क्या आने वाला है, तो प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स। एंड जैसे चंद्रेश ने कहा कि काउंटर स्टीयरिंग इज अ स्किल विच यू हैव टू डेवलप, रीड अबाउट इट, सी वीडियोज अबाउट इट एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। आज की डेट में एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हो, तो उससे आपको और प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। लर्निंग करने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दिस इज अ कोट इज देयर। सो चाहे राइडर मेल हो फीमेल हो, वी शुड लर्न द स्किल्स ऑफ हाउ टू डू अ मोटरसाइक्लिंग एक्सपीरियंस बेटर। सो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट the common mistakes which motorcyclists do, and if you feel that we have missed out something, do write on the comment section below, share your experience with us, and if you like a video, do like, share and subscribe. Ride safe.